आइए, आज बात करना है मुझे बेटा आवर्त सारणी के ऊपर। आवर्त सारणी में तत्वों का समावेश है, वर्गीकरण है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इन तत्वों का अलग अलग ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इनका क्या यूज है, और इनको एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पहली बात इसको पढ़ेंगे अभी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया जा रहा था, बहुत सरल तरीके से हमें समझना है। और किसी के परमाणु क्रमांक को अगर हमें याद करना है ट्रिकी बेस पे, तुरंत ट्रिकी लगाओ दैट क्लियर। तो इस तरीके से 118 तत्वों को हमें 18 से 20 मिनट में रिवीजन मारेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 हम लोग को समझ को अपना बड़ा करना है। तो सबसे पहले आज बात करनी है हमारे एस ब्लॉक पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है उसको किसी ने जनरेशन किया है, पिता हैं कोई उसके, जैसे हमारे भी पिता हैं, इस तरह के सब्जेक्ट को भी जिसने भी खोज किया है तो इस तरीके से। तो हमारी आवर्त सारणी के पेरियोडिक टेबल के जो फादर हैं वो हैं मेंडलीव। और मेंडलीव अकेले ही नहीं थे, डेवोरियन साइंटिस्ट थे, मोजले साइंटिस्ट थे, और भी साइंटिस्ट का समावेश बनने के बाद लास्ट में मेंडलीव ने उसको व्यवस्थित ढंग से हमारी बुक्स में मेंशन किया था। और ये उनको ब्लॉक में बताते थे, ये SPDF ब्लॉक में बता दिया। अब एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं अगर बात करें तो एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, हम इस पे बात करेंगे अभी। तो आइए बात करते हैं। और इन तत्वों को सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे पास ये तत्व हैं जो आप लोग को दिख रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए। तो ये हमारे जो तत्व हैं, और इनके लिए एक ट्रिक है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, एस ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारा पहला ग्रुप है। तो तत्वों, और इसमें हमारे 7 आवर्त हैं, तो 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 को आपको याद करने के लिए क्या करना है, नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बट ट्रिक, एच हमारे, एल लिए, एन ना करो, आरबी रब से, सी एस फरियाद। रब, सी एस से, फरियाद। एक लाइन में हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, लाइन याद होगी हमारा। हमारे लिए एच, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये लाइन हमारे बच्चों के दिमाग में आ गई है। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ चलेंगे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो ये लाइन क्लियर होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पहली आवर्त की पहली लाइन एकदम क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, डिफिकल्ट चीज़ कि एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। हम क्या करेंगे, ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक को लेके और आराम से ट्रिकी के साथ में एटॉमिक नंबर करेंगे याद। अब एटॉमिक नंबर को हम लोग याद करेंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं, तो उनको थोड़ा समझते हैं। और हमारे पास है कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद करने की ट्रिक है बेटा। वो आप लोग क्या करेंगे, 2 8 8 18 18 32। थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, इन अक्षरों को आप याद कर लो। याद करना है 2 8 8 18 18 32। इन लेटर्स को, सॉरी इन संख्याओं को हमें याद कर लेना है। ठीक है, जो भी हम संख्याएं लिखे हैं हमारे पास डिजिट लिखी हुई हैं, इनको हमें याद कर लेना है। क्या याद करना है, 2 के बाद फिर 8, फिर 8 18 18 32, ये याद कर ली। अब याद करने के बाद में अब हम इसको भूल गए, सपोज करो। अब हमें देखो अप्लाई करना है, हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन शुरू क्या हुआ है, जो सन है हमारा उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है। तो सबसे बड़ा, सबसे हल्का ऊपर, सबसे पहले स्थान पे, ठीक है। तो सबसे परमाणु क्रमांक जो होता है हमारे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो है 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। तो देखो बेटा, अब अगर इसका परमाणु संख्या 1 है तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, देखो अब हम लोग एक एक सिस्टम से समझते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ट्रिकी 2। तो 1 + 2 अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो रहा है ना।
भाई एक तो मुझे हाइड्रोजन मेरा एक नंबर पे है तो एक में 2 मिला दिया तो 3, तो ये तो मेरा एक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे रह जाएगा 3, बेटा 3, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, सिंपल सी बात यहाँ पर हो गया 11, 11 प्लस 8 19, परमाणु क्रमांक पोटेशियम का 19, 19 प्लस, भाई देखो बेटा आप लोगों ने 2 ऐड कर दिए, फिर आपने 8 का यूज कर लिया, फिर 8 का भी यूज कर लिया, अब अगली संख्या हमारे पास 18, आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो मेरा 37 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा, ये 37 हो गया। अब इस डिजिट को उठाएंगे, 37 प्लस मुझे क्या करना है, हमने 18 लिया, दोबारा भी हमारे पास क्या, फिर 18 को जोड़ना है, तो मेरा ये बेटा 55 हो रहा है। ठीक है, जितना भी हम यहाँ लिख देंगे 55। अब हमें 55 को उठाना, 55 में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 87, 87 हो गया। अब बताओ किस बच्चे को दिक्कत आई, दोबारा समझ लेते हैं आराम से। ये एस ब्लॉक के तत्व थे, पहला ग्रुप है, तो बेटा क्या है, अल्कलाइन मेटल है ये, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, याद करने में दिक्कत हो रही थी, हमने एक ट्रिक का सहारा लिया। हमारे लिए ना करो, हमारे लिए कोई चीज़ सीधी बात हम भी कह रहे भाई हमारे लिए दुआ मत करो तुम, अक्सर ये सब बातें हमारे मुंह से निकलती रहती हैं, लेकिन हम जो भी बातें निकालेंगे अपनी केमिस्ट्री से जुड़ लेंगे, केमिस्ट्री से जुड़ लेंगे, इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी बढ़ेगी, हमें याद रहेगा, अच्छा तो इसका ये मतलब था, बात भी हो गई। भाई मेरे लिए फरियाद ना करो, हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन दुआएं कर रहे हैं, हम आगे ग्रोथ करेंगे, हमें क्या करना है, तो इस तरीके से हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है बेटा, सीधी बात। अब तो ये तो लाइन तो हमें याद होगी, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ओके, एच एल एस सब मैंने लिख दिया। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक के लिए तरीका क्या है, एक ट्रिक हमने आपको दी है, लिखेंगे आप 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 और ये 32, इसको आपने अप्लाई किया, कुछ नहीं था, हाइड्रोजन हमारे पास नंबर 1, हल्की गैस है, एक याद हो गया, एक के बाद में 2 ऐड कर दिया था 3, 3 के साथ में फिर हमने 8 मिला दिया 11, इसके बाद में 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 37, 55, 87, यानी कि ये हमारे क्या है बेटा, हम लोगों ने इन सब को कितना इजीली याद कर दिया, तो ये हमारे थे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे याद हो गए। आप लोगों ने आज क्या सीखा हमारे साथ, पेरियोडिक टेबल के अंदर हमारा एस ब्लॉक का पहला ग्रुप में जितने भी पहले ग्रुप में तत्व कितने आ रहे हैं, 7, इन 7 तत्वों को आपने इतना प्यार से सीख लिया, और इनके परमाणु क्रमांकों को भी आपने कितना आराम से ले लिया कि सर अब मुझे किसी बच्चे को कोई डाउट कमेंट्स में शेयर कर देना, ये हमारा एकदम क्लियर होगा, विद परमाणु क्रमांक हमारे एकदम क्लियर हो गए। अब बात कर रहे थे हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो आओ बेटा, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, सारे लोग ध्यान देंगे, 118 तत्व हैं अभी तक, मुझसे पढ़ने के बाद आप कहेंगे सर जी 124 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है मुझे, हम सिखाएंगे आपको, साइंटिस्ट की ट्रिक सिखा देंगे आपको, और इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके भी नाम आपको सिखा देंगे, किस तरीके से 118 के बाद आपको डिस्कवरी इलेक्ट्रॉनिक में ड्रॉ करना हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सिखाएंगे बाद में, पहले हम इसकी बात कर रहे थे, एस ब्लॉक को पूरा कंप्लीट करना है। मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन था, आंसर हम दे रहे हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना आपको आता है, इसका हो जाएगा 1s1। ये एस जो है ये एस एक हमारे पास कक्षक होता है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही क्यों आते हैं? तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 की होती है। और दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये एक अप एक डाउन, एक अप और एक डाउन, मतलब करने का मतलब है क्या इस तरीके से नहीं रह सकते हैं? हुंड और पाउली के नियम को आप लोगों ने 11th में स्टडी किया होगा तो बताया उन्होंने, ये इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, या फिर ये इस तरीके से भी नहीं रह सकते हैं, ये इस तरीके से रहेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू हाफ, एक की वैल्यू -हाफ, तो ओवरऑल कहने का बैलेंस करने के लिए वैल्यू 0। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है उसके वैल्यू +हाफ, ए -हाफ, ये आपने क्वांटम संख्या में सब सीख रखा होगा, इसको स्किप करके। तो ये एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं, तो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। रीज़न क्या है देखो बेटा, सपोज अगर ये प्लस है, मतलब ये इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को देखो। ये एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लिया आपने, दोनों का फेस सेम साइड है, यानी कि ऊपर साइड। देखो रोटेट कर रहा है, दूर से देखेंगे एक दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो इस तरीके से। और अगर हम इस तरीके से लग रही है, दिखाई पड़ रहा है आपको एक, यहाँ चलेंगे इस तरीके से करते हैं, तो देखो बेटा एक तरफ कवर दिख रहा है, एक तरफ कवर दिख रहा है, तो मतलब कहने का मतलब है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। और दूसरी चीज़ ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये जो प्लस प्लस होंगे दोनों जुड़ जाएंगे, ये देखो हाफ और +हाफ इक्वल टू 1 हो रहा है ना। इस तरीके से बेटा इनको क्या करिए, बॉन्डिंग कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे ये इस तरीके से। इसमें एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी जो होता है पी, ये बेटा स्फेरिकल होता है, गोलाकार। ठीक, इसके बाद में बात करेंगे ये पी की। तो जो मेरे पास पी है, पी के ऑर्बिटल तो इस तरीके से होता है, पी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डेप्थ में न जाके सरफेस पढ़ाते हैं तो इस तरीके से पी में ऑर्बिटल रखना 3, तो इस तरीके में मैक्सिमम 6 मिनिमम 1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, तो यानी कि एस में 6 मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, इस तरीके से। तो ये होता है एस ऑर्बिटल में हमारे पास मेनली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम एस लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, एस में। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा, the last electron will be entered s orbital. The last electron will be entered s orbital, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, s कक्षक में आएगा भैया, s कक्षक में आएगा। अरे बाबा तैयार रखना पड़ेगा, तैयार करना कैसे आपको, तो इस तरीके से s कक्षक में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का होता है 1s1। और चीज़ ध्यान रखना, ग्रुप 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। एन क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 11th स्टैंडर्ड में आपको डीप में पढ़ाया गया होगा। तो बेटा ये इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो NS1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो वैल्यू किसी घटेगी बढ़ेगी, इसमें एन, एस तो फिक्स रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में बन ही आएगा। देखो हाइड्रोजन हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे की, लिथियम। लिथियम के लिए 1s2 2s1, पहला वाला आ रहा था 1s1 में, दूसरा वाला आ रहा 1s2s1 में, ठीक है बेटा। और ये 1s2 कैसे हो गया, ये जब कभी क्लास चलेगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं एलिमेंट्स का, हम आपको उसमें बताते हैं सारी चीज़। अब हमारा तीसरे के बाद में मेरे पास हमारा 11 एलिमेंट, देखो बेटा 1s2 2s2 2p 6 3s1, बात को समझ लीजिए आप लोग। तो बेटा ये देखो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन 3s1 में आ रहा है, बात को लोग समझे। आपके पास आवर्त 1 से लेकर 7 तक हैं,
1 2 3 4 5 6 7, समझो बेटा बात। अब इसके बाद में ये आएगा पोटेशियम 1s2 से लगा 1s2 2s2 3s2 3p6 देखो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो बेटा काउंट करते हैं 2 8 10 6 2 8 8 कितने हो गए 8 8 के बाद में 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 1 17 हो गया। कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है ये वाला भाई एलिमेंट 1s2 2s2 3s2 3p6 2 1s2 2s2 3s2 3p6 2 4 4 6 10 10 2 12 12 से हाँ ओके गुड हुआ ठीक है। थोड़ा गलती में काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था। देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 12 6 18 और 1 19। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 ठीक है बेटा। आप बात लोग सब लोग बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिए बेटा, समझिए चीजें कि चीजें हैं कुछ नहीं, सब एक दूसरे से कोरिलेट है। आप समझो बात बेटा। तो आप लोगों ने अभी तक का निचोड़ हमने शुरू के ये 4 एलिमेंट उठाए हैं पोटेशियम तक, सबका हमें एटॉमिक नंबर याद है ट्रिक के साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ड्रॉ किया था बेटा वो भी हमें याद हो रहा है। तो हाइड्रोजन का 1s1, फिर लिथियम के लिए तो कहने का मतलब है कि दिमाग में पिक्चर बन रही मेरे कि पहले वाले का इलेक्ट्रॉन 1s1 आ रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन हमारा 2s1 में जा रहा है अंतिम, फिर 3s1 में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो फिर 4s1 में जा रहा है। क्या रुबिडियम का 5s1 में नहीं जा रहा होगा? 100% जा रहा होगा। इसके बाद में 6s1, इसके बाद में 7s1। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं किसके? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप के। ठीक है बेटा। तो हमने एस ब्लॉक का पहला वाला ग्रुप उठाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता दिया, जिससे आपको रटना नहीं है, एकदम से याद हो जाएगा। अच्छा हाँ ये ट्रिक थी, इसमें 1 में आ रहा है क्योंकि एन आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ग्रुप का NS1 होता है बेटा। तो NS1 के लिए एन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक होती है। आवर्त सारणी में काउंट करेंगे तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट। बात कर लेते हैं एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़ने होते हैं हमें, फर्स्ट देन सेकंड। अब सेकंड ग्रुप की हम बात करेंगे। अब बस तो इसके बाद में आगे की तैयारी चलते हैं। कोई डाउट किसी को? नोट डाउन सब कुछ हो गया? ठीक है चलें आगे। चलो सारे बच्चे दो बेटा, ग्रुप नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। पहले वाले का क्या था बेटा? पहले वाले का NS1 था। एन क्या है? ये मुख्य क्वांटम संख्या। सबको क्लियर है? वेरी गुड। इसका ये अब देखो तत्व कितने हैं देखो, जनरल सी भाषा है, बच्चे याद करते हैं, आप लोग याद करो। तो बेरिलियम से शुरुआत होती है, बीटा मैग्नीशियम मांगे कार सफारी, या सरकारी भी कह सकते हैं। वो बेटा मांगे कार सरकारी, सरकारी को सवाल छोड़ो, सरकारी बाप राजी। तो ट्रिक बना दी बेटा आज आपने कि बेटा मांगे कार सरकारी, बाप राजी। मतलब क्या समझ रहे हो? बेटा अपने बाप से रिक्वेस्ट करा, पापा सरकारी बत्ती चाहिए केवल,
बत्ती लाली चाहिए है तो सरकारी, ठीक है। तो बेटा मांग रहा है, सरकारी बत्ती चाहिए। सरकारी बत्ती के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क, नॉलेज, पढ़ाई, जो कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। एक एक टॉपिक को बेटा इस तरीके से सीखना है कि बस धुआं धुआं करना है, सब कुछ दिमाग में, कापी किताब पेंसिल ना 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 रट्टू तोता नहीं, दिमाग एक्टिव करना है हम लोगों को। और सब चीज़ समूह नंबर 2 ग्रुप 2 है। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। पिछले वाले में कितने थे? 7। हाइड्रोजन के बाद ये ग्रुप 2 से स्टार्ट है ये, तो इस तरीके से यहाँ करेंगे। तो बेटा मांगे कार सहकारी बाप भाई, ये बात दिमाग में आ गई है। और जो भी आपकी जो ट्रिक थी, 2 8 18 32, कुछ नहीं, इस ट्रिक को आपने पहले वाले में फॉलो किया था। इसमें केवल +1 कर देना ऐड, कुछ नहीं करना है, +1 ऐड करना है। लिथियम हाइड्रोजन के बाद में सेकंड ग्रुप में हमारा क्या आता है? सेकंड आवर्त में, ठीक है। तो सेकंड आवर्त में हमारा लिथियम था, तो लिथियम में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद में हमारा, उसके बाद में 11 था बाप भाई, लिथियम 11 19 37 55 87, ये एलिमेंट्स आपके पास थे, है ना, पिछले ग्रुप में। सब में एक एक ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो दिमाग में सिरदर्दी पैदा कर दे, सरल तरीके से पढ़ाई करनी है। क्या करोगे? 12 20 38 56 88, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा 4 12 20 38 56 88, परमाणु संख्या है क्या इसमें? यार इतना ज़्यादा हुआ होने लगा, समझता जी परमाणु में बहुत कठिन है। क्या कठिन है? बच्चों खेल है। तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, और छोटे क्लास के बच्चे को बोलते भैया ये हो जाएगा बच्चा, और सर जी वो जोड़ने में सबसे आ गया, हो गया, कैसे करेंगे काम? 4 12 20 क्लियर। ट्रिक का बेसिक अभी सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या हुआ? बेटा मांगे कार सरकारी बाबरा जी, कन्फर्म। लेटर में नंबर 4 12 20 38 56 88, क्लियर क्लियर। आगे चलते हैं फिर, इतना क्लियर है नोट डाउन कर लो साथ के साथ, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा NH2 है। आओ ये करते हैं बात, कितना सही कितना गलत है करते हैं बात। आओ भी देखते हैं, आओ भैया। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हमारा था BE 1s2 2s2, 2 और 2 मिला के कितना होता है? सही है भैया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाया जाता है, शीर्ष के अंकों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से मैच कर दीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। यानी कि लास्ट में तो 2s2 लास्ट में द अंतिम इलेक्ट्रॉन विल बी इंटर्ड एस ऑर्बिटल, लाइन याद रखिएगा सारे बच्चे। तो एस ऑर्बिटल में देखो आ रहा है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक, इसीलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। सारे बच्चे एकदम एक्टिव रहें। देन अब इसका 12 परमाणु क्रमांक काफी निकाला है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2, सिंपल सी बात, 2 8 12 भैया 12 हो गया है। लास्ट में क्या आ रहा है? 3s2। दिमाग में सब बच्चों के, हमारे पास जो पर सबकी पिक्चर बननी चाहिए कि सर जी आगे क्या होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं। तो कैल्शियम की बात कर दीजिए, 12 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 8 8 2 नेगेटिव पे, तो 4s2। बस इन तत्वों का आपने पढ़ लिया। अब आपने कहा सर जी ओवरऑल बेरिलियम के लिए मेरा बन रहा था 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंतिम का, मैग्नीशियम के लिए बनेगा 3s2, कैल्शियम के लिए 4s2, इसके बाद में 5s2,
इसके बाद में 6s2, इसके बाद में 7s2। किसी को कोई डाउट? ठीक, अगर इसके बाद क्या एलिमेंट होता तो 8s2 होता। तो कहने का इतनी इन तीन इसीलिए आवर्त सारणी को समझो बेटा, आवर्त सारणी में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं सबका एक सीक्वेंस है बेटा। ऊपर से नीचे आने पर देखो सब एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, एस इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस में आ रहा है, तो ये चीज़ आपके समझ आई होगी। तो कहने का मतलब है इतनी समझ को डेवलप करके चलो बेटा, एकदम नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ये नहीं कि सर जी कुछ डाउट रह गया, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, डाउट खत्म। क्यों कहते हैं, कन्फर्म। एटॉमिक नंबर उंगलियों पे आ गए हैं, कौन से तत्व किसके नीचे क्या क्या आ रहा है, ठीक, सब A to Z तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब आपको याद है, कहीं कोई डाउट नहीं है। केमिस्ट्री को मैं ऐसा कर दूंगा तुम खुद कहोगे सर जी वास्तविकता है कि अब जितना आपने मुझे पढ़ा वो तो मुझे क्लियर है, एटलीस्ट जितना हम पढ़ा दें उतना पढ़ लो। और आगे आगे के कंपटीशन में हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे पास सारे वीडियो बनेंगे, आप लोग साथ रहिए। चैनल के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 काम बिना कहे करते रहना, क्योंकि ये बार बार नहीं कहा जाएगा। सभी यूट्यूब जितनी भी क्लास चलती हैं सब में आप लोग करते आए होंगे, तो आप सबको सब समझदार बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी। ये तो हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जान लिया, ये मेरा एस ब्लॉक का पूरे तत्व जान लिए हैं, परमाणु क्रमांक जान लिए हैं। इस तरीके से मेरा एस ब्लॉक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, उनके नाम सारे क्लियर हो गए। अगली बात होगी पी की, और ये चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।